इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। वो एक इंद्रिय में सन्नी पंचेंद्रिय हो, तो एक इंद्रिय के आधार पर सन्नी पंचेंद्रिय को ट्रेनिंग देगा, मैं मानूंगा। मैंने कहा उसने देखा, उन्होंने फिर हैदराबाद से बुलाया था मेरे लिए उसको, और उसने देखा कि यहां नहीं जमेगा, वो चला गया। तो शासन स्थापना करते समय परमात्मा ने सबकी पोप लीला छीन ली, किसी से कुछ मांगना ही नहीं। तेरे वर्तमान के लिए तू जिम्मेदार है, तेरे भविष्य के लिए तू जिम्मेदार है। कोई नरक में ले जाने वाला यमदूत नहीं है, और देवलोक में ले जाने वाला कोई देवदूत नहीं है। यमदूत आता है, ले जाता है। कितने यमदूत बनाने पड़ेंगे? सारे छीन लिए यमदूत। देवलोक में ले जाने वाले देवदूत छीन लिए। ना यम ले जाता है, ना देव ले जाता है, तुम स्वयं जाते हो। और ये उद्घोष आज भी आपको सुनना भारी जाता है, तुम जैनी होकर के। तो जिन्होंने जिन शासन को स्वीकारित पहली बार किया होगा, उनके लिए तो सारे आधार छीन लेते हैं महावीर। सारे नकली बोगस जितने आधार है सब छीन लेते हैं, कोई आधार रखा नहीं। कि नकली आधार है। अपानमेव अपानम रखई। तेरी आत्मा की रक्षा तू ही कर सकता है, दूसरा कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। तुझे स्वर्ग में जाना है तो तू ही जा सकता है, तुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। कोई मंत्र तुझे स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, कोई कपड़े तुझे स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। तेरा चरित्र, तेरा शील, और ऐसे सत्य की उद्घोषणा उस समय करना है। और इतने लोगों ने उसको स्वीकार करना, इसके क्लियर है कि लोगों ने इन सबको आजमा करके देख लिया था, मिला कुछ नहीं था। बहुत ठोकरें खाई थी, सालों साल उसी में जिए थे, लेकिन कहीं नजर नहीं आया था। इसलिए उसको स्वीकार करना सहज गया, भारी नहीं गया, आराम से स्वीकार कर लिया कि हाँ प्रभु जो तुम फरमा रहे हो वो सत्य कि हमको भी बहलाया गया, मिला कुछ नहीं। तो पूरे याचना से फ्री करना इतने बड़े संघ को, एक गृहस्थ को, परमात्मा के पास आने के पहले उन सारे घरों में पता नहीं कितने तुम्हारे टोटके होंगे, और उन सारे टोटकों से फ्री होना, यहां सामयिक कर करके बैठे हैं, उनको कह दो टोटका से फ्री हो तो हमारे साहब परंपरा चली आ रही है क्या? तो उस समय के जो श्रावक बने होंगे उनकी क्या परंपरा नहीं रही होगी इसके पहले कोई?
क्या उन परंपरा को रख करके वो जिन शासन में आ सकते थे? क्या परंपरा ने, परमात्मा महावीर ने उनको कोई एक्सक्यूज दिया था? तुम्हें पूर्णतः परिवर्तन करना होगा तो 100% करोगे तो ही मंजिल पर पहुंच पाओगे। टेन डेसी सेकंड का फॉल्ट, 10 डेसी सेकंड, सेकंड नहीं, 10 डेसी सेकंड का फॉल्ट 2010 मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पहला स्पेस शटल लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा से। देश का पहला प्रयोग था, देश का पहला प्रयास था, और लॉन्च होने के 1 मिनट के अंदर वो बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर गया। आप होते तो कहते मुहूर्त नहीं देखा, बराबर भगवान का आशीर्वाद नहीं लिया, नारळ नहीं फोड़ियो, तिलक नहीं लगाए, अपने भाग्य में सुकून नहीं है। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर से पूछोगे तो परमात्मा प्रभु महावीर एक ही उत्तर देंगे, प्रमाद हो गया तो पराजय पक्की है। क्या हुआ तो? प्रमाद, मिस्टेक, असावधानी, लीकेज, ब्लॉकेज कहीं भी छूट गया, और वो तो साइंटिस्ट है, उन्होंने तो उसका रिसर्च किया, क्यों फेल हुए। अच्छा हुआ तुम्हारे किसी भोंदू के पास नहीं आए हो, नहीं तो वो कहते कि नहीं अगली बार ये मुहूर्त लो, इस मुहूर्त पर करो। और मुहूर्त पर करने से कोई स्पेस सेटल आसमान में जाता नहीं। उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च में पता चला कि ओनली 10 डेसी सेकंड के लिए फ्यूल सप्लाई में ब्लॉकेज आ गया। कितने सेकंड के लिए? 10 डेसी सेकंड, नॉट सेकंड, 10 डेसी सेकंड के लिए सप्लाई रुक गई और सारा शटल कोलैप्स हो गया। आज तक जिंदगी में जो असफलता पाई है, और ये सवाल लेकर के जब इंद्रभूति गौतम और ये सारे कोई बिना सवाल के थोड़े गए होंगे, जब सारी पूजा उनसे छीन ली, सारे यज्ञ छीन लिए, सारा मामला छीन लिया, सारे देवी देवताएं छीन ली, तो सवाल तो आया ही होगा ना। और तब परमात्मा ने कहा, नोह ए मेगे सिम सन्ना भवई, अथी में आया हुआ ये, नथी में आया हुआ ये, केवाम आसी केवा योचवा पेचा भविष्यामी सेजम पुन जाने जा सहसमय ये परवागर नेनम अन्य सीमांति और सोचा। अथी में आया हुआ ये, से आयावादी, से लोयावादी, से कम्मावादी, से क्रियावादी, उस पूरे परिषद को सबसे पहले कहा कि तुम स्वयं को नहीं जानते, और जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते हो तब तक तुम ना कर्मवादी हो सकते हो, न क्रियावादी हो सकते हो। जो आत्मा को जानेगा वही कर्मवादी हो सकता है, वही लोकवादी हो सकता है, वही क्रियावादी हो सकता है। तुमने देवी देवताओं को बहुत जाना लेकिन स्वयं को नहीं जाना। और जैसे स्वयं को जानने की यात्रा शुरू हो जाती है, सबसे पहले किसी आगम की संरचना होती तो कौन सा आगम? आचारांग। और आचारांग का पहला सूत्र ये,
ये में गेसिम नो सन्ना भवई, अथी में आया हुआ ये, नथी में आया हुआ ये। केवा हमासी केवा यो जो पेचा भवि सामी, क्या होगा, कहां से आया हो। पुरथिमावो दिशाओ आगो मासी, पश्चितिमावो दिशाओ आगो मासी, दाहिनावो दिशाओ आगो मासी, उत्तरावो दिशाओ आगो मासी, अन्न यरियो दिशाओ अनु दिशाओ आगो मासी। मैं कौन सी दिशा से आया हूं, मैं कहां से आया हूं। और जब तुम्हें इसका ही पता ना होगा तो ये सारे उलझाने वाले तुमको मिल ही जाएंगे। और मूलभूत समस्या का समाधान जब मिलता है, मूलभूत समस्या का समाधान जब मिलता है, तब फालतू की समस्याओं का समाधान देने की जरूरत नहीं होती है। और जो मौलिक समस्या का समाधान दे नहीं पाते, वे फालतू की समस्या का समाधान देने में उलझते रहते हैं। गणाधीश श्री सुवेशमणि जी महाराज साहब को एक बार किसी ने सवाल पूछा था, उसका उत्तर भी उनकी किताब में छपा हुआ है, पढ़ लेना है कि क्यों ये बाकी के उद्योग में साधु साध्वी उलझते हैं। उनका उत्तर है, मुझे मत पकड़ना, उनको पकड़ना है। सवाल भी उनसे पूछा गया था, उत्तर भी उन्होंने दिया था। और वो तो बहुत छोटे शब्दों में जवाब दिया था, जब असली माल नहीं होता तो नकली माल बेचना पड़ता है। क्या जवाब था? असली माल नहीं होता है तो नकली माल है। और ये तो आपको मार्केट में पता है, जब असली नहीं होता ना नकली। रेमडेसिविर तो अभी अभी हुआ है, अभी अभी कांड हुआ है कि असली नहीं मिला तो लोगों ने फिर नकली परचेस कर लिया है। लेकिन नकली तुम्हें कभी समस्या का समाधान दे नहीं सकता है। और शासन की शुरुआत, जिन शासन की शुरुआत उस बात से होती है कि सारा नकली माल बाजार से बाहर फेंक दिया। पूरे धार्मिक जगत से आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया, मैं इसलिए बार बार कहते रहते हैं अपने गीत में, गौर से सुनो ये महावीर वही है। पूरे आगम को उठा करके देखोगे तो पता चलेगा, परमात्मा ने केवल उपाय दिया तो चरित्र का दिया, श्रद्धा का दिया। एक भी उपाय ऐसा नहीं दिया कि जो मिथ्यात्व के आधार पर चलता हो। और सबसे पहले उस समय के उस जनता का मिथ्यात्व छीना है। और मैं यदि संभाल सको तो संभालो। यदि ये देश मिथ्यात्वी नहीं होता तो ये देश कभी गुलामी में नहीं जाता है। ये देश पाखंड में नहीं उलझता तो ये कभी गुलामी में नहीं जाता है। इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा कारण कोई है तो ये पाखंड। इस पाखंड से बाहर निकलना है। और क्या वो संग बना होगा जो पाखंड में जीते थे, पाखंड कराते थे, जो पाखंड के पुरोहित थे, वही जिन शासन के गंधर बन गए। क्या भूकंप आया होगा। और आज जब देखता हूं तो जैनियों के घरों में जब यज्ञ होते हुए देखता हूं, हाँ करते हैं लोग,
वास्तु प्रवेश के समय में वास्तु शांति, होम, हवन। जरा एक बार जाकर देखो ना, जिस तो ब्राह्मण होम हवन कर रहा उसके घर में शांति है क्या? डोंट वरी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जो बोलूंगा डंके की चोटी बोलूंगा, और कोई आएगा तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। उसकी तैयारी रख करके बोलता हूं मैं। और तुम्हारा अनुभव बताइए, तुमने होम हवन करे, कौन सी शांति तुम्हारे घर में? और सोच सको तो सोचो। हिंसा को समाप्त करना हो तो सबसे पहले शस्त्रधारियों की पूजा बंद करनी पड़ेगी। जब तक तुम शस्त्रधारी की पूजा करते हो तब तक तुम शास्त्र को कैसे स्वीकार कर सकोगे? शस्त्र या शास्त्र, ये जो आतंकवाद फैला है, ये जो अफगानिस्तान में खेल चला, जो देश में खेल चल रहा, जो दुनिया में खेल चल रहा है, उसका एकमेव कारण है कि तुमने परमात्मा प्रभु महावीर को स्वयं के जीवन में जीवंत नहीं किया और दुनिया के पास भी नहीं पहुंचाया। जब तक शस्त्र की प्रतिष्ठा रहेगी, इंसान की प्रतिष्ठा कभी हो नहीं पाएगी। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।